आज है 6 मई 2025 दिन मंगलवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मक्का के किसानों के लिए लिया अहम फैसला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल में 2027 तक मक्के का उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में लखनऊ में हुई राज्य स्तरीय खरीफ गोष्ठी में कृषि मंत्री ने मक्का, अरहर और सरसों की खेती बढ़ाने की अपील की है। सरकार के प्रयासों से दलहन और तिलहन का उत्पादन बीते 8 वर्षों में दोगुना हुआ है। मक्का जो बहुउपयोगी फसल मानी जाती है, अब किसानों की पसंद बन रही है। 2021-22 में इसका उत्पादन 14.67 लाख मीट्रिक टन था, जिसे 2027 तक 27.30 लाख मीट्रिक टन पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। सीएम योगी ने कहा, सरकारी इमारतों में होगा गोबर से बने पेंट का उपयोग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पशुपालन और दुग्ध विकास विभाग की समीक्षा बैठक में अहम फैसले लिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि अब सरकारी इमारतों में गोबर से बने प्राकृतिक पेंट का उपयोग किया जाए। साथ ही प्रदेश में ऐसे पेंट प्लांट की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया जाए, ताकि रोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालन व दुग्ध विकास केवल दूध उत्पादन तक सीमित नहीं, बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण और पोषण का आधार है। उन्होंने तकनीक, नवाचार और निवेश के जरिए गांवों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर बल दिया। अब यूपी में राशन कार्ड के लिए अभियान चलाएगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के गरीबों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत योगी सरकार एक एक पात्र गरीब को चिन्हित कर राशन कार्ड जारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में अंत्योदय कार्ड लाभार्थियों की संख्या 1.29 करोड़ से अधिक है और अब तक उत्तर प्रदेश में 3.16 करोड़ से अधिक परिवारों के सामान्य कार्ड और 40.73 लाख से अधिक परिवारों के अंत्योदय राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं, जिससे करीब 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन का लाभ मिल रहा है। आपको बता दें, यूपी सरकार का लक्ष्य हर जरूरतमंद तक राशन पहुंचाना है और इसके लिए अभियान चलाकर पात्रता की पहचान भी की जा रही है। यूपी में अब बिना नक्शा पास कराए 1000 फीट तक मकान बना सकते हैं। योगी सरकार ने आम जनता को ये बड़ी राहत देते हुए भवन निर्माण की प्रक्रिया सरल बना दी है। अब उत्तर प्रदेश में 1000 वर्ग फीट तक घर बिना नक्शा पास कराए बना जा सकेगा। यदि आवेदन के 7 से 15 दिन के भीतर विभागों से अनुमति नहीं मिलती है तो उसे स्वीकृत मान लिया जाएगा। इस फैसले से मकान बनाने की प्रक्रिया तेज और आसान हो जाएगी। 2025 की नई नीति के तहत नक्शा पास कराने की अनिवार्यता हटाई गई है। साथ ही एनओसी नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अमरोहा में गन्ना सर्वे शुरू। 193 टीमें 990 गांव में करेगी निरीक्षण। अमरोहा जिले में आगामी पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना सर्वेक्षण का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस कार्य के लिए 193 टीमें गठित की गई है, जो 990 गांव में जाकर खेतों में गन्ने का सर्वे करेगी। प्रत्येक टीम में 3 सदस्य होंगे और इन्हें 30 जून तक सर्वे पूरा करने का निर्देश दिया गया है। किसानों से आग्रह किया गया है कि सर्वे के बाद टीम से सर्वे स्लिप जरूर ले, ताकि भविष्य में किसी समस्या के समाधान में सहूलियत हो सके। गन्ना सर्वेक्षण नीति पहले ही जारी कर दी गई, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम हो सके। सुई से लेकर हवाई जहाज तक के पार्ट बनाने वाले गाजियाबाद को अब नए उद्योगों के लिए जमीन नहीं मिल रही है। इस समस्या को दूर करने के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जीडीए ने सीमावर्ती क्षेत्रों में कृषि भूमि का भू उपयोग बदलकर औद्योगिक टाउनशिप बसाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। लोनी, मोदीनगर और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के किनारे बसे गांव में उद्योग बसाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। महायोजना 2031 में भी
इन औद्योगिक क्षेत्रों के लिए खास प्रावधान किया गया है। जीडीए की पिछली बोर्ड बैठक में मोदी नगर और डासना मसूरी क्षेत्र के 61 गांव को जीडीए क्षेत्र में शामिल करने का प्रस्ताव पास किया गया, जिसे मंजूरी मिल चुकी है। इस कदम से उद्योगों को जरूरी जमीन उपलब्ध हो सकेगी और जिले में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी। कानपुर को मिलेगा पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, 60 लाख लोगों को जाम से राहत। कानपुर में अनवरगंज में मंदना तक 16.25 किलोमीटर लंबा पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा, जिसे 995 करोड़ की मंजूरी मिल चुकी है। यह ट्रैक 2 लोकसभा क्षेत्रों की करीब 60 लाख आबादी को 18 रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम से राहत दिलाएगा। परियोजना 2 साल में पूरी होगी। निर्माण के दौरान लंबी दूरी की ट्रेनों में आवाजाही पर असर न पड़े, इसके लिए रेलवे वैकल्पिक रूट तैयार करेगा। इस ट्रैक के बनते ही कल्याणपुर और रावतपुर जैसे पुराने रेलवे स्टेशन इतिहास बन जाएंगे। यह परियोजना ट्रैफिक समस्या को कम करने के साथ साथ शहरी परिवहन को भी सुगम बनाएगी। गाजियाबाद से अलीगढ़ के बीच NH 34 पर 6 स्थानों पर फुटओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। इस परियोजना पर करीब 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे और निर्माण कार्य मई के अंत तक शुरू होने की संभावना है। लगातार हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है, खासकर सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में, जहां हर महीने औसतन 50 हादसे हो रहे थे। टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। फुटओवर ब्रिज धूम, मानिकपुर, भील, अकबरपुर, सिकंदराबाद, तेल मिल, नवीन सब्जी मंडी, दरियापुर गांव और यगदत्त आयुर्वेद कॉलेज के पास बनाए जाएंगे। ये सभी क्षेत्र हाईवे पर सबसे अधिक दुर्घटनाग्रस्त स्थानों में शामिल है। बुलंदशहर में फ्लाईओवर की मांग भी लंबे समय से की जा रही है। आगरा मेट्रो के पहले कॉरिडोर का निर्माण तय समय पर पूरा होना मुश्किल नजर आ रहा है। शासन ने दिसंबर 2025 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य दिया था, लेकिन विभिन्न विभागों से मिलने वाली NOC में देरी से प्रोजेक्ट अटकता दिख रहा है। बिजलीघर चौराहे से RBS कॉलेज तक बनने वाले 4 स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे, जिनमें SN मेडिकल कॉलेज, राजा की मंडी, आगरा कॉलेज और RBS कॉलेज शामिल है। RBS से आगरा स्टेशन के बीच पटरी बिछाने का कार्य शुरू हो चुका है और कंक्रीट बेस तैयार किया जा रहा है। इससे पहले आगरा कॉलेज, राजा की मंडी और RBS स्टेशन की सुरंग बनकर तैयार हो चुकी है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 2025-26 के लिए भूखंडों की नई आवंटन दरें लागू कर दी है, जिससे प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो जाएगा। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और स्वर्णनगरी समेत 19 आवासीय सेक्टरों को A श्रेणी में रखा गया है, जहां दरें बढ़कर 49,588 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो गई है। इनमें ग्रेटर नोएडा वेस्ट के 9 सेक्टर भी शामिल है। केवल आवासीय ही नहीं, व्यावसायिक और बिल्डर परियोजनाओं की दरों में भी इजाफा किया गया है। प्राधिकरण के इस फैसले का असर सीधे तौर पर घर खरीदने वालों और रियल एस्टेट निवेशकों पर पड़ेगा। बढ़ी हुई दरें अगले वित्तीय वर्ष में प्रभावी होगी। गर्मियों की छुट्टियों में यात्रा करने के लिए रेलवे ने राहत की घोषणा की है। रेलवे ने अमृतसर से दरभंगा और फिरोजपुर से पटना के बीच 3 समर स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की है। फिरोजपुर से पटना के बीच विशेष एक्सप्रेस ट्रेन 7 मई से 12 जुलाई तक हर बुधवार और शनिवार को चलेगी। यह ट्रेन पटना से हर बृहस्पतिवार और रविवार को जाएगी। यह ट्रेन सहारनपुर स्टेशन रात 9:20 पर पहुंचेगी। अमृतसर से दरभंगा के बीच विशेष ट्रेन 9 मई से 13 जुलाई तक हर शुक्रवार और रविवार को चलेगी। ये ट्रेन यात्रियों के लिए अतिरिक्त सुविधा प्रदान करेगी और गर्मी में यात्रा को आरामदायक बनाएगी। उत्तर प्रदेश में आम माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षकों के साथ साथ छात्रों की हाजिरी भी ऑनलाइन होगी। यूपी बोर्ड इस सिस्टम को आगामी सत्र 2025-26 से लागू करने जा रहा है। इसके लिए एक नया सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है ताकि हाजिरी की जानकारी सही तरीके से इकट्ठी की जा सके। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में करीब 28,000 माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें 5 लाख शिक्षक और 1 करोड़ से अधिक
छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। स्कूलों के प्रधानाचार्यों को छात्रों और शिक्षकों की हाजिरी की सूचना भेजने की जिम्मेदारी दी जाएगी, जिससे शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और सुधार हो सके। किसान नेता राकेश टिकैत गाजियाबाद कोर्ट में पेशी के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए पहलगाम हमले के मामले में सरकार के साथ खड़े होने की बात कही। उन्होंने भारतीय महिलाओं द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों से शादी करने पर चिंता जताते हुए कहा, ऐसी स्थिति में उन व्यक्तियों को भारत में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। टिकैत ने यह भी सवाल उठाया कि भारत में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक कैसे रह रहे हैं जबकि उनकी पहचान या निगरानी नहीं हो पाई। उन्होंने इस इंटेलिजेंस की चूक इसको करार दिया है। इस मामले की गंभीरता से जांच की भी मांग की। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के पाकिस्तान के पानी रोकने के फैसले पर दिए गए बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मदनी ने इस फैसले को सही नहीं बताया था, जिस पर राजभर ने कहा कि यह भारत सरकार का फैसला है और अगर किसी को इससे दर्द हो रहा है तो उन्हें पाकिस्तान जाकर आतंकवादियों को समझाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, अभी पानी रोका है, कल को उनके शरीर से खून भी निकाल लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए, जिसमें सिंधु जल समझौते को रद्द करने भी शामिल है। उत्तर प्रदेश में मई की शुरुआत से मौसम में बदलाव देखा गया है। मौसम विभाग ने राजधानी लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद समेत 20 से अधिक जिलों में अगले 5 दिनों तक तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। पूर्वांचल से पश्चिम संभाग तक के जिलों में तेज बारिश और आंधी तूफान की संभावना बनी हुई है। विभाग के अनुसार यूपी के कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और पूर्वी संभाग में झमाझम बारिश के आसार है। कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने का भी खतरा है। 6 मई को कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।